हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लवली किड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। कल मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 6 सेट्स के बारे में बताया था। ठीक है, कल मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन बताई थी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की कितनी टाइप है, हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला मेथड डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड मेथड है रोस्टर और टेबुलर मेथड, थर्ड मेथड है हमारे पास सेट टेबुलर मेथड। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड, दैट्स नेम इज डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमारे पास कोई सेट दिया होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी सेट है, मान लो कि वो नेमली सेट है या वर्बल सेट है, कोई भी सेट है हमारे पास, उसको हमने कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई सिंपल सेट दिया गया है, उसको हमने एनक्लोज कैसे करना है, करली ब्रैकेट के साथ हमने उसको एनक्लोज कर देना है। डैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन मेथड। चलिए थोड़ा ब्रीफली आपको इसकी डेफिनेशन करवा देती हूँ। ए वेल डिफाइंड description of elements is enclosed within the curly brackets अगर आपने किसी को सिंपली बताना है, अगर आपको कोई पूछ ले कि डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है, आपने सिंपली बता देना है डिस्क्रिप्शन मेथड हमारे पास वो होता है जिसको हम एनक्लोज कर सकते हैं करली ब्रैकेट के साथ। डैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन मेथड। फॉर एग्जांपल आपको लेकर बताती हूँ कैसे हमने एनक्लोज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट दिया गया है। कौन सा सेट दिया गया है? ए सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स with ages between 20 years and 28 years। देखिए गाइस, अब हमारे पास एक सेट गिवन है। कौन सा सेट है? ए सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स विद एजेस बिटवीन 20 ईयर एंड 28 ईयर। अगर आपको कोई बोल दे कि इसको आपने डिस्क्रिप्शन मेथड की तरह लिखना है, इस सेट को मैंने कैसे लिखना है? डिस्क्रिप्शन मेथड की तरह। तो डिस्क्रिप्शन मेथड मैं कैसे लिखूँगी? करली ब्रैकेट के साथ हमने लिखना है ए सेट ऑफ। इस सेट ऑफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? इस सेट ऑफ का क्या नाम हो गया? करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट कर लिया, आगे हमने वही लाइन लिख देनी है क्रिकेट प्लेयर। जो ये मैंने करली ब्रैकेट लिए, इसका मतलब ही क्या है? ए सेट ऑफ। इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ। ए सेट है, किसका सेट है? क्रिकेट प्लेयर्स का सेट है। किसका सेट है? क्रिकेट प्लेयर्स विद एजेस between 20 years and 28 years। अब मैंने इस करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, सिंपली हमारे पास सेट की डेफिनेशन बताई थी। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सिंपली हमारे पास सेट की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। पहला इसका मेथड डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपको कोई सेट दिया गया होगा, सेट को आपने क्या करना है, जहाँ पे लिखा होगा ए सेट ऑफ, कोई भी आपको जो लाइन दी है सेट ऑफ, इस सेट ऑफ की जगह पे हमने क्या कर देना, इसको करली ब्रैकेट के साथ इसको एनक्लोज कर देना। ठीक है, किसके साथ इनक्लोज करना है? सेट को करली ब्रैकेट के साथ।
अगर आपको कोई डेफिनेशन दी भी गई है, जैसे मैं आपको आगे भी करवाऊंगी, रोस्टर मेथड, टैबुलर मेथड, अब तीनों की आपको आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप इसको ईजिली आपको देख सकते हो, देख के आप बता सकते हो कि ये कौन सा मेथड है, डिस्क्रिप्शन मेथड है, टैबुलर मेथड है, या सेट टैबुलर मेथड है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है। डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है? ए वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट इज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड किसके साथ है? विद करली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, आगे हमारे पास सेकंड मेथड कौन सा आ गया? रोस्टर और टेबुलर मेथड। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर मेथड हमारे पास क्या होता है? पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, अच्छे से आपको पता, डेफिनेशन से हमको अच्छे से पता चल जाता है कि ये कौन सा मेथड है, कैसे हम आगे इसको बोल सकते हैं या कैसे अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड, रोस्टर मेथड क्या है? इन दिस मेथड the element of the set, the elements of the set under consideration are written inside a pair of curly brackets and are separated करना है बाय कोमा। बाय कोमास। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले जो किया था डिस्क्रिप्शन मेथड, जो हमारे पास एक सेट दिया था, लाइन का सेट दिया गया था ना, जैसे लाइन दी गई थी उसको हमने जस्ट इनक्लोज कर देना था करली ब्रैकेट के साथ। वही सेम लाइन को हमने इनक्लोज कर दिया करली ब्रैकेट के साथ, डैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन मेथड। बट इन रोस्टर और टैबुलर मेथड में ऐसा नहीं होगा। जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास यही लाइन दी गई थी ना, ए सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स विद एजेस बिटवीन 20 ईयर एंड 28 ईयर, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें एनक्लोज कर दिया ओनली करली ब्रैकेट के साथ। बट इन टैबुलर मेथड हमने क्या करना है, जो लाइन दी गई है, जो सेट हमारे पास दिया गया है, उसको हमने अच्छे से रीड आउट करना है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, करली ब्रैकेट के साथ जैसे एजेस दी गई थी ना, यहाँ से हमारे 20 के, उन्होंने लिखा था विद एजेस 20 ईयर एंड 28 ईयर। लेकिन उन्होंने बोला कि जो एज था 20 से लेकर 28 ईयर के जो बिटवीन है। डिस्क्रिप्शन मेथड में तो हमने सीधी लाइन लिख दी, लेकिन टैबुलर मेथड में हमने जो जैसे 20 और 28 के बीच में क्या कौन सी एजेस आती है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे हमने टैबुलर मेथड में क्या करना है, उस एज को अलग अलग करके करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और जो भी बीच में 20 से लेकर 28 के बीच में जो भी एजेस आ रही हैं, वो सभी कोमा डाल कर लिखनी है। डैट इज़ कॉल्ड टैबुलर मेथड। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। चलिए, एग्जांपल से है कि आपको बेटर अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे देखिए, हमारे पास एक सेट है, इफ़ P is the set of last 4 months of the year, then देखिए,
अब हमारे पास जो हमारे पास सेट गिवन है वो कौन सा सेट गिवन है, उन्होंने बोला है P इज़ द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर। देन अगर इसने हमारे को बोला होता कि इसको हमने डिस्क्रिप्शन मेथड के साथ लिखना है तो हमने क्या लिख देना था, लास्ट 4 करली ब्रैकेट स्टार्ट करके लिख देना था लास्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर, तो करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना था। लेकिन अब हमारे पास कौन सा मेथड है, टेबुलर मेथड है। और टेबुलर मेथड में हम क्या करेंगे, सेट का नाम गिवन है, सेट का नाम क्या है हमारे पास पी को लिख के इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। और अब आप सेट को देखो, सेट में बताया क्या गया है, हमको क्या बताया गया है कि लास्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर। हमारे पास साल के लास्ट 4 मंथ कौन से होते हैं, पहला मंथ सितंबर कोमा, साथ में आप डेफिनेशन को भी देखिए। उन्होंने बोला ना कि हमने सेट को ऐसे कंसिडरेशन करना है, कैसे लिखना है, पेयर के साथ ऑफ करली ब्रैकेट में एंड सेपरेटेड बाय कोमास। जैसे सितंबर लिख दिया कोमा, आगे कौन सा हमारे पास मंथ, अक्टूबर, नवंबर, कोमा, दिसंबर, एक ही लाइन में आएगा, मैंने नीचे लिख दिया। और हमने क्या कर देना, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना। डेट इज कॉल्ड, कौन सा मेथड है, रोस्टर और टेबुलर मेथड। ये मेथड हमारे पास कौन सा आ गया, रोस्टर और टेबुलर मेथड। अगर अब आपको इतनी समझ लगी गई होगी कि आप देख के बता सकते हो कि डिस्क्रिप्शन मेथड कौन सा है और सेट टेबुलर मेथड कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड, कौन सा मेथड, सेट बुल्डर मेथड। सेट बुल्डर मेथड में क्या होगा, पहले आप इसकी डेफिनेशन रिटर्न लिख लो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम रिटर्न लिखते हैं ना वो हमारे माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाती है। अगर आप हमने वर्बली हम इसको मतलब कि ओरली हम देख लें ना तो वो कुछ टाइम के लिए तो हमें मतलब कि हमारी मेमोरी में ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद हमारे पास वो हमारी मेमोरी से रेज हो जाती है। सो हमने क्या करना है, पहले इसको रिटर्न अच्छे से लिख लो ताकि जो आपको अच्छे से ब्रीफली से आपके माइंड में सेटअप हो जाए। सो नेक्स्ट थर्ड कौन सा है हमारे पास, सेट बुल्डर मेथड। सेट बुल्डर मेथड क्या होता है, आप पहले लिखो, इन दिस मेथड द एक्चुअल